इनिशियल इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्टरी थी। ये थी इनिशियली ये बताया गया था कि शायद हमलावर जो थे वो नकाबपोश थे और आए, उन्होंने गोली चलाई और इनको 3 गोलियां लगीं और इनको पुलिस खटीमा अस्पताल ले गई जो नियरेस्ट हॉस्पिटल था, पर वहाँ डॉक्टर्स उनको नहीं बचा सके। जो सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो सीसीटीवी फुटेज से ये स्पष्ट हो गया कि ये ऐसा नहीं था कि ये नकाब पहने हुए थे, ये क्लियर उनके चेहरे साफ दिखाई दे रहे थे। तो वहाँ पर घुस के जो इस तरीके का दुस्साहस हुआ है, ये केस उत्तराखंड पुलिस के लिए टॉप प्रायोरिटी है और हम इसका खुलासा करने में और इन हमलावरों तक पहुंचने में और इनके पीछे जो लोग हैं जिन्होंने संभवतः कोई साजिश करी हो, किसी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया, उनके पीछे भी हम पहुंचेंगे। किस प्रकार इस गुरुद्वारे जैसे पवित्र परिसर में ये लोग घुस पाए, इस समय आचार संहिता भी लगी है तो वैसे ही हथियारों को लेके मूवमेंट पे रोक है, तो किस रास्ते से ये लोग आए, किस रास्ते से गए, क्या वहाँ पुलिस ने ठीक से चेकिंग की थी या नहीं की थी, तो इन बिंदुओं पे भी मैं इस पे भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इलेक्शंस के दौरान भी मतलब अपराध फिर भी मतलब होते आए हैं, मतलब वो एक हमारे लिए लगातार चुनौती है। जस्ट बिकॉज इलेक्शंस हैव बीन अनाउंस्ड, अपराध और सामान्य कानून व्यवस्था की चुनौती हमारे लिए ख़त्म नहीं हो जाती, लेकिन मुझे पूरा हमारी पुलिस जो है दोनों प्रकार की चुनौतियों से निपटने में पहली बात पूर्ण रूप से सक्षम है। आज देवभूमि सुबह थर्रा उठा जब उधम सिंह नगर में नानक मत्ता साहिब गुरुद्वारा में बाबा तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसको लेकर पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है और धरपकड़ के लिए पुलिस क्या एक्शन ले रही है, इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी अभिनव कुमार जी। उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, इस समय की क्या लेटेस्ट अपडेट है? जिस तरह से सुबह ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद पुलिस किस तरह से एक्शन ले रही है, क्या क्या चीज़ों को खंगाल रही है? देखिए, ये मेरे पास करीब 7 बजे ये सूचना आई थी कि आज सुबह लगभग 6:15 और 6:30 बजे के बीच में जो मेन गुरुद्वारा है नानक मत्ता साहिब का, वहाँ के परिसर में इनिशियल इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्टरी थी। ये थी इनिशियली ये बताया गया था कि शायद हमलावर जो थे वो नकाबपोश थे और आए, उन्होंने गोली चलाई और इनको 3 गोलियां लगीं और इनको पुलिस खटीमा अस्पताल ले गई जो नियरेस्ट हॉस्पिटल था, पर वहाँ डॉक्टर्स उनको नहीं बचा सके। दिस वॉज द इनिशियल इन्फॉर्मेशन। तो जैसे ही सूचना मिली तुरंत हमारे सीनियर ऑफिसर्स भी सब मौके पर पहुँच गए थे। एसएसपी तो थोड़ी देर में ही पहुँच गए थे और उसके बाद डीआईजी कुमाऊं भी वहाँ नैनीताल से चल के पहुँच गए थे। अभी सब लोग मौके पर ही हैं और घटनास्थल की छानबीन की जा रही है। बाद की इन्फॉर्मेशन में ये क्लियर हुआ कि जो सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो सीसीटीवी फुटेज से ये स्पष्ट हो गया कि ये ऐसा नहीं था कि ये नकाब पहने हुए थे, ये क्लियर उनके चेहरे साफ दिखाई दे रहे थे और उन दोनों के आइडेंटिटी के बारे में भी हमको महत्वपूर्ण क्लू मिले हैं और वो क्लू हमने अपनी जो पड़ोसी पुलिस फोर्सेस हैं, यूपी पुलिस से भी साझा किया है, पंजाब पुलिस से भी साझा किया है क्योंकि इनके तार पंजाब से भी जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ एनआईए की टीम से भी मैंने बात की है, एनआईए के डीजी साहब से मैंने खुद बात की है, उनसे भी हमने असिस्टेंस के लिए रिक्वेस्ट किया है और साथ ही साथ जो और सेंट्रल एजेंसीज़ हैं जो मतलब सिख मिलिटेंसी और इस प्रकार की चीज़ों पे नज़र रखती हैं, उनसे भी हमने इन्फॉर्मेशन और मदद मांगी है। तो और अब तक की जो जानकारी है उसके बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ कि हमलावरों को लगभग पूरे 100% कॉन्फिडेंस के साथ हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और हमने एक एसआईटी बनाई है जिसमें कि हमारी एसटीएफ के ऑफिसर्स हैं, ज़िला पुलिस के ऑफिसर्स हैं और ये एसआईटी अन्य राज्यों की पुलिस फोर्स की मदद से शीघ्र ही इन हमलावरों तक पहुँचने में कामयाब रहेगी। मैं साथ ही साथ वहाँ की जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि बड़ी घटना है, निस्संदेह बहुत सीरियस घटना है। नानक मत्ता हमारे प्रदेश का एक बहुत प्रमुख धार्मिक स्थल है और ना सिर्फ सिख समुदाय की बाकी सभी लोगों की भावनाओं से, उनकी आस्था से जुड़ा हुआ है। तो वहाँ पे घुस के जो इस तरीके का दुस्साहस हुआ है, ये केस उत्तराखंड पुलिस के लिए टॉप प्रायोरिटी है और हम इसका खुलासा करने में और इन हमलावरों तक पहुँचने में और इनके पीछे जो लोग हैं जिन्होंने संभवतः कोई साजिश करी हो, किसी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया, उनके पीछे भी हम पहुँचेंगे। किन किन एंगल्स को अभी आप खंगाल रहे हैं? जैसे आपने भी बात की कि मिलिटेंसी का भी एंगल हो सकता है, इसके अलावा क्या क्या तथ्य आपके सामने आ रहे हैं? इस समय जो अभी इन्वेस्टिगेशन हमारा प्रिलिमिनरी स्टेज पे है तो हम किसी भी एंगल को रूल आउट नहीं कर रहे हैं।
अलग अलग थ्योरीज, अलग अलग क्लूज हमें मिले हैं। कुछ लोगों का मानना है कि शायद ये कोई पर्सनल उनका बाबा जी से कोई पर्सनल रंजिश थी, उस एंगल पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कुछ मिलिटेंट विचारधारा से जुड़ा हुआ अपराध है, तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं अगेन ये दोहराना चाहूँगा कि कोई भी कारण हो इस घटना का, हमारे लिए ये बहुत गंभीर घटना है, बहुत सनसनीखेज घटना है। और जब तक हम इसका अच्छे से खुलासा नहीं कर लेते और इन अपराधियों को और इनके पीछे छुपे लोगों को इनका पर्दाफाश करके कानून के सामने नहीं ले आते, हम चैन से नहीं बैठने वाले। सर, एक सोशल मीडिया पोस्ट भी है जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि मेरी जान माल को भी खतरा है। एक महीने भी है जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि मेरी जान माल को भी खतरा है। 1 महीने पुरानी ये पोस्ट बताई जा रही है। तो क्या पुलिस लैप्सेस को भी इन्वेस्टिगेट किया जाए, कहाँ से लैप्स हुए? जहाँ तक मैंने बताया कि पहले तो हमारी प्रायोरिटी है इसको, इन्वेस्टिगेशन को सक्सेसफुली देखना। जहाँ तक रही कि इस घटना के पीछे क्या कारण रहे, किस प्रकार इस गुरुद्वारे जैसे पवित्र परिसर में ये लोग घुस पाए, इस समय आचार संहिता भी लगी है, तो वैसे ही हथियारों को लेके मूवमेंट पे रोक है, तो किस रास्ते से ये लोग आए, किस रास्ते से गए, क्या वहाँ पुलिस ने ठीक से चेकिंग की थी या नहीं की थी। तो इन बिंदुओं पे भी मैं इस पे भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये भी इम्पोर्टेंट विषय हैं। लेकिन फिलहाल हमारे लिए जो इन्वेस्टिगेशन है, उन हमलावरों तक पहुँचना, वो प्राइमरी है। ये सेकेंडरी इशू है, ये भी इम्पोर्टेंट इशू है और इस पर भी हम जाँच पड़ताल करेंगे। और अगर यदि पाया जाता है कि इस घटना के होने में कहीं ना कहीं लोकल पुलिस की या किसी भी स्तर की पुलिसकर्मी की लापरवाही है, तो उस पर भी हम एक्शन लेंगे। अभी जैसे इलेक्शन चल रहे हैं, पुलिस के ऊपर इलेक्शंस को सही तरीके से संपन्न कराना और सिक्योरिटी को लेकर जिस तरह से समय लोड है, अब ये जो घटना हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल भी उठे उसमें, तो अब उधम सिंह नगर में आप किस तरह से सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को बीफ अप करने वाले हैं? हमने इसमें ऑलरेडी, जब सुबह ये घटना हुई थी, एसएसपी उधम सिंह नगर से मैं लगातार टच में हूँ, डीआईजी कुमाऊं से लगातार टच में हूँ, हमारे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी लगातार टच में है। तो एक तो हमने वहाँ जो हमारी इंटेलिजेंस की मशीनरी है उसको भी एक्टिवेट किया है, वो भी लगातार वहाँ पे सभी जो इस घटना को लेके जो संवेदनशीलता है उस पर सभी लोग नज़र बनाए हुए हैं। दूसरा, वहाँ जो एडिशनल फोर्स की उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट बताई थी, वो एडिशनल फोर्स भी वहाँ भेजा जा रहा है। और जहाँ तक रही इलेक्शंस चल रहे हैं, वो एक हमारी अलग जिम्मेदारी है। लेकिन हमें इस चीज़ को भी समझना होगा कि इलेक्शंस के दौरान भी मतलब अपराध फिर भी मतलब होते आए हैं, मतलब वो एक हमारे लिए लगातार चुनौती है। जस्ट बिकॉज इलेक्शंस हैव बीन अनाउंस्ड, अपराध और सामान्य कानून व्यवस्था की चुनौती हमारे लिए ख़त्म नहीं हो जाती। लेकिन मुझे पूरा हमारी पुलिस जो है दोनों प्रकार की चुनौतियों से निपटने में पहली बात पूर्ण रूप से सक्षम है, कॉन्फिडेंट है। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये ज़रूर बड़ी घटना हुई है, लेकिन इससे हम मतलब हताश होने वाले नहीं हैं। और हमारी पुलिस जो है पूरे मोराल के साथ, पूरे जोश के साथ इस घटना का पर्दाफाश करेगी। एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे आपसे। सीसीटीवी में 2 हमलावर दिख रहे हैं, क्या आपकी इन्वेस्टिगेशन में कोई और लीड मिली है कि 2 से ज़्यादा 2 और थे जो बाहर इधर उधर सो? देखिए, अभी एक तो इन्वेस्टिगेशन के बारे में मैं बहुत स्पेसिफिक जानकारी अभी देना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा, वो इन्वेस्टिगेशन के हित में नहीं होगा। और लेकिन मैं, जैसा मैंने बताया कि हम कोई भी पहलू हम अनदेखा नहीं कर रहे हैं। और इस पे अभी इस एंगल पे स्पेसिफिकली कि और कितने लोग इन्वॉल्व थे, अभी मेरा ठोस जानकारी देना उचित नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ डीजीपी अभिनव कुमार, जिन्होंने कहा कि हर तरीके के एंगल को खंगाला जा रहा है, इसमें मिलिटेंसी को लेकर और पर्सनल जो अगर रंजिश रही है तो उसको लेकर भी देखा जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, तो डीजीपी का कहना है कि सिक्योरिटी जो है वो और टाइटन कर दी गई है और इस तरीके के जो घटना हुई है इसमें जल्दी से जल्दी बड़ा ब्रेक थ्रू मिलेगा। असाइलेंट्स को भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है।